नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। कई दिनों से जारी इस हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। हड़ताल के बीच शासन की ओर से कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर कुछ मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन वार्ता विफल रही। कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं हुए। इधर सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किया है। जो कर्मचारी कार्य पर अनुपस्थित हैं उनका वेतन काटा जाए और उन्हें कार्य से मुक्त किया जाए। इस आदेश से नाराज कर्मचारियों ने शनिवार को दुर्ग जिला अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की है और मुख्य चिकित्सक अधिकारी कार्यालय के सामने सरकारी आदेश की प्रतियां जलाई हैं। देखिए 18 अगस्त से लगातार जो अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा था वो बहुत ही विनम्रता से और शांतिपूर्ण ढंग से पंडाल पर चल रहा था, लेकिन इसी बीच राज्य शासन की ओर से दंडात्मक कार्रवाई करते हुए हमारे जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को एवं अन्य प्रतिनिधियों को सूचना जारी किया गया कि 24 घंटे के अंदर ज्वाइन करें वरना बर्खास्त किया जाएगा। तो ये दमनपुर कार्रवाई के विरोध में हमने कल सीएमएचओ ऑफिस का घेराव किया और उसकी प्रतिलिपियां जलाई। नहीं, उनका कहना तो जैसे पहले था वो आज भी है कि मैं दंडात्मक पूर्वक कार्रवाई नहीं करूंगा, केवल नियम पूर्वक कार्रवाई करूंगा। वो नियम पूर्वक क्या है ये तो वही जानेंगे सर। देखिए वो प्रशासनिक अधिकारी है, ये तो वही जानेंगे कि नियम क्या है और दंडात्मक क्या है। ये दोनों विषय पर तो चर्चा प्रकाश वही डाल सकते हैं। इस बार आप लोग का आंदोलन का उग्र भी दिख रहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी वो जब तक कब होगा। देखिए ये सोचना सरकार का काम है कि जब तक या तब तक कब तक हो, ये तो उनके ऊपर है कि कब तक किया जाए कब तक नहीं किया जाए। ये संवाद की स्थिति बन रही है नहीं बन रही है वो तो हमारे संघ के लोग जानेंगे ना। जो संघ नहीं है ये तो खैर वो तो हमारे आदरणीय है, बड़े हैं, उनका कहना जायज है, उनका बिल्कुल स्वागत है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि समाज की स्थिति लगातार बनी हुई है, चाहे प्रदेश स्तर पर हो चाहे जिले स्तर पर लगातार संवाद बना हुआ है और समाज ही है जिसके माध्यम से उन्होंने मौखिक रूप से यह कहा कि 5 मांगे बना दी गई है लेकिन लिखित में नहीं आए और इसी तारतम्य में लगातार हड़ताल जारी है। 18 अगस्त से जो एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पे थे और विभिन्न मांगों के संबंध में जो इनकी राज्य स्तर पर बैठक हुई थी और बैठक में कुछ मांगों पे निर्णय हुआ, निराकरण हुआ और उसके संदर्भ में अधिसूचना जारी हो गई है। कुछ मांगे लंबित हैं और लंबित मांगों के संदर्भ में इनकी हड़ताल अनवरत जारी है। विगत दिनों सचिव स्तर पे इनके हड़ताल के जारी रहने पे नोटिस दिए जाने का एक पत्र प्राप्त हुआ था और उस पत्र के संदर्भ में सभी एनएचएम कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। उसी नोटिस के विरोध में ये आज यहाँ पे अपना पक्ष रखने आए थे और अपना पक्ष रखा कि कोई भी आंदोलन में दमनकारी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि दमनकारी कार्रवाई नहीं होगी लेकिन नियमानुसार कार्रवाई जरूर की जाएगी। अभी भी कोई आंदोलन के साथ साथ संवाद की स्थिति निरंतर जारी रहना चाहिए और अगर यह आंदोलन लंबा खींच रहा है तो कहीं ना कहीं संवाद की कमी है और संवाद को हमको बढ़ाना चाहिए। क्या इस मामले में आप मध्यस्थता करेंगे अपने कर्मचारियों को लेकर शासन के बीच? चूंकि ये मामला राज्य स्तर का है तो जिला स्तर से मध्यस्थता का तो सवाल उठता नहीं है। राज्य स्तर के ही जो इनके पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर के ही जो अधिकारी या जो भी इनके निर्णय लेने वाले हैं इनकी भी चर्चा होनी है और वहीं से पूरे राज्य के संदर्भ में यह निराकरण होना। ठीक, वो पोषण सकता है। जिले में प्रभावित हो रहे हैं बैठे हुए स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं, ज्यादातर रेगुलर होते हैं। उसके अलावा एनएचएम के होते हैं, डीएमएफ से होते हैं, जीवनदीप समिति के कर्मचारी होते हैं। इसमें जो एनएचएम वाला पार्ट है तो वही हड़ताल पे है और बाकी जो कर्मचारी हैं वो यथावत कार्य कर रहे हैं और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह से शुरू हो गया है, उसकी व्यवस्थाएं किस प्रकार बना देंगे? राष्ट्रीय पोषण माह जो है
हर माह 1 सितंबर से चालू हुआ है और उसके तहत जो आईसी एक्टिविटी होती है वह सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिला स्तर पे जारी है और इसके संदर्भ में जो विभिन्न और कार्यक्रम दिए जाने हैं। सक्ती जिले के बाराद्वार नगर पंचायत क्षेत्र से बड़ा मामला सामने आया। यहां पर तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर हुए लाखों के भ्रष्टाचार को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई है और साथ ही शिकायत में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि बाराद्वार वार्ड नंबर 7 स्थित कई तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए साल 2019 में करीब 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। इस राशि से तालाब की गहरीकरण, सफाई, अन्य निर्माण कार्य कराए जाने थे, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार ने मनमानी तरीके से काम करते हुए लाखों रुपए हड़प लिए हैं। नतीजा ये रहा कि नगर के बीचों बीच स्थित सालों पुराना ये तालाब आज भी बदहाली की हालत में है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अब भी बची हुई राशि ठेकेदार को अधिकारियों की मिलीभगत से भुगतान की जा रही है। लोगों का आरोप है कि तालाब से भले ही काई न हटाई गई हो, लेकिन नगर पंचायत बाराद्वार पर भ्रष्टाचार की मोटी काई जरूर जम गई है। दस वर्ष पूर्व नगर पंचायत के द्वारा एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें वार्ड क्रमांक 7 में स्थित कई तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य होना था। लगभग अनुमानित लागत 50 से 60 लाख रुपए की थी और उसमें बहुत सारे नॉन स्टार आइटम भी थे, जैसे कि लाइट लगाना और पार में जो है स्टील का बाउंड्री करना। उन तमाम कार्यों को ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया है और इस कार्यकाल में मेरी जानकारी के अनुसार उनके जितने भी भुगतान को रोका गया था, सभी बिलों का भुगतान कर दिया गया है। इस हेतु मैंने नगर पंचायत में जो है आरटीआई लगाया था, लेकिन आज तक मुझे कोई भी दस्तावेज वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। ये मिली थी कि अभी सभी नगर पंचायतों में, नगरीय निकायों में ऑडिट की जा रही थी, जिसमें ऑडिटर ने स्वयं वहां उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन किया, जिसमें उन्होंने इस कार्य को गलत पाया है, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई। बाईसवीं सब जूनियर, जूनियर एवं अंडर 23 बालक बालिका छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। 5 सितंबर 2025 से बिलासपुर के बेहतराई एथलेटिक्स स्टेडियम में किया जा रहा है और यह प्रतियोगिता 7 सितंबर 2025 तक चलेगी। इस संबंध में प्रेस ट्रस्ट भवन ईदगाह चौक में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजित छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के महासचिव अमरनाथ सिंह, स्वागत समिति के मुख्य सचिव सुशील मिश्रा और आयोजक सदस्य हेमंत सिंह परिहार ने प्रतियोगिता की जानकारी साझा की है और प्रतियोगिता में राज्य भर के सभी जिलों से लगभग 1200 खिलाड़ी, तकनीक अधिकारी, प्रबंधक, प्रशिक्षक, अभिभावक, आयोजक भाग लेंगे। खिलाड़ियों के लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट, तकनीकी अधिकारियों को भी टेक्निकल किट प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के चैंपियन जिले को ट्रॉफी दी जाएगी। भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। बिलासपुर में दुर्घटना के समय पहला घंटा किसी भी इंसान की जिंदगी बचाने के लिए सबसे अहम होता है। इसी संदेश को लेकर बिलासपुर में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य आम लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें वॉलंटियर्स के रूप में तैयार करना है, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत मदद उपलब्ध कराई जा सके। देखिए इस रिपोर्ट में।
क्रॉस सोसाइटी ने अपने सेवा कार्यों का विस्तार करते हुए गांव-गांव तक स्वयंसेवकों की फौज खड़ी करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में युवोदय और आदि योगी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन कार्यक्रमों के जरिए हजारों युवाओं को प्राथमिक उपचार, दुर्घटना प्रबंधन और आपदा की स्थिति में राहत कार्यों की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण सत्र में विशेषज्ञों ने बताया कि किसी भी सड़क दुर्घटना या आकस्मिक हादसे में पीड़ित को पहले घंटे में उचित प्राथमिक चिकित्सक और सहयोग मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। अक्सर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में देरी हो जाती है, जिससे उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। रेड क्रॉस सोसाइटी का ये प्रयास इसी कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2 दिवसीय यहाँ पर आपदा प्रबंधन एवं चिकित्सीय सहायता रेड क्रॉस की ओर से प्रशिक्षित करने के लिए मेरा नाम आया था स्कूल से, और मैं पूर्णिमा तिवारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दर्रीघाट में लेक्चरर के पोस्ट पे हूँ। तो पहले तो मुझे लगा पता नहीं क्या प्रशिक्षण में होगा, पर जब मैं यहाँ आई और 2 दिवसीय मैंने ये प्रशिक्षण लिया तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मुझे जानने के लिए मिली कि कैसे हम रोड सेफ्टी के रूल्स जान सकते हैं, और अगर कोई कैजुअलिटी होती है, कुछ रोड एक्सीडेंट होता है तो पहले मैं खड़े होकर के सिर्फ देख पाती थी। अब मुझे कुछ एक प्रशिक्षण के माध्यम से ये पता चला कि मैं किस तरह से उसकी सहायता कर सकती हूँ। जो व्यक्ति असहाय पड़ा हुआ है सड़क पे, उसको किस तरीके से मैं सहायता देख करके कम से कम आसपास के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के पहले जो प्राथमिक उपचार है वो कर सकूं, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। तो एक मानवता के प्रति एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर मैं एक भी व्यक्ति की जान बचा सकती हूँ। हमारा प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिवसीय हुआ। इन 2 दिनों में हमें इतनी अच्छी जानकारियां मिली, जानकारियां ही नहीं, प्रशिक्षण के तौर पर जिन मानवीय संवेदनाओं को हम अपने दिल में संजोए रहते हैं उन्हें कार्य रूप में परिणित करने का हमको एक टेक्निक दिया गया। आता तो है लेकिन आधा अधूरा आता था, लेकिन सही टेक्निक सिखा देने से हम इतना कर सकते हैं कि किसी की जान को बिना नुकसान किए हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं और बचा भी सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को CPR, ब्लीडिंग कंट्रोल, घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की तकनीक और तुरंत प्राथमिक उपचार देने की विधियां सिखाई गई। आपातकालीन स्थिति में शांति बनाए रखने के तरीके भी बताए गए। इस प्रशिक्षण में शामिल युवाओं ने भी इसे समाज सेवा का बेहतरीन अवसर बताया। उन्होंने कहा कि अक्सर सड़क पर हादसे के समय लोग देखने तो रुक जाते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आते। अगर उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो वे न सिर्फ पीड़ित की मदद कर सकते हैं बल्कि उसकी जान भी बचा सकते हैं। आज जिला प्रशासन के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है बिलासपुर में, जिसमें युवाओं को जोड़ते हुए एक कार्यक्रम युवोदय की शुरुआत की गई है, जिसमें नोडल विभाग हमारे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को बिलासपुर को बनाया गया है। और उस योजना का मंशा हमारे कलेक्टर साहब की एक ये है कि गांव में जो दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक शासन की योजनाएं पहुंचे। वैसे सभी समस्त विभाग के लोग गांव तक जाते हैं, लेकिन गांव तक जाना और उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना दोनों अलग बातें हो जाती हैं। वो व्यक्ति शहर तक निकल के ना आए, उसको उसकी जरूरत की जो चीजें हैं वहीं पर अगर उपलब्ध हो जाएं, ऐसे स्वयं सेवक गांव के जो हैं, चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, जिनकी 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र है, हर गांव से लगभग 10-10 लोगों का चिन्हांकन किया जा रहा है। रेड क्रॉस केवल एक एम्बलम नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी भावना छिपी हुई है, और उसी के तारतम्य में आज रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर ने 2 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण का शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में लगभग 60 मास्टर ट्रेनर्स हम लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं। ये 60 मास्टर ट्रेनर्स 10 तारीख से 13 तारीख के बीच में विभिन्न स्कूलों के, विभिन्न संकुलों के रेड क्रॉस प्रभारी शिक्षक, महाविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय से एक शिक्षक, नगर के स्कूलों से शिक्षक, इन लोगों को ट्रेन करेंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों का कहना है कि युवोदय और आदि योगी कार्यक्रम का मकसद सिर्फ युवाओं को प्रशिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उनके समाज सेवा की भावना जागृत करना भी है। आने वाले समय में जिले के हर गांव और कस्बे में वॉलंटियर्स की टीम होगी, जो किसी भी आपातकाल में तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है जब समाज को मिलकर दुर्घटनाओं और आपदाओं से निपटने की तैयारी करनी होगी। सरकार और जो युवा हैं, उन युवाओं को उससे जोड़ना और शासन की सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाना। वो जो छात्र या युवा रहेंगे
वो गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक वो शासन की योजनाओं को बेहतर ढंग से ले जाकर और बताना और उसको क्रियान्वयन करना। रेड क्रॉस का गठन 1863 में स्विट्जरलैंड के कैपिटल जिनेवा में गठन किया गया। इसके संस्थापक का जो नाम था, उनका नाम है हेनरी ड्यूनार्ट साहब, जिन्होंने रेड क्रॉस को एस्टेब्लिश किया और इनका नाम उन्होंने सर्वसम्मति से रेड क्रॉस रखा। अब इसके पीछे भी एक तर्क है कि रेड क्रॉस इसका नाम क्यों रखा गया कि स्विट्जरलैंड का जो एम्बलम है, झंडा है, वो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो रेड होता है और सामने का जो प्लस का जो निशान होता है वो व्हाइट कलर का होता है। तो अपने देश के झंडे को उन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया, जिससे नामकरण हुआ रेड क्रॉस का। बिलासपुर से एक सराहनीय पहल सामने आई, जहां पर रेड क्रॉस सोसाइटी का ये कदम न सिर्फ दुर्घटनाओं में मददगार साबित होगा, बल्कि समाज में सेवा और सहयोग की भावना को मजबूत करेगा। अगर हर जिले में इस तरह की पहल हो तो न जाने कितनी जिंदगियां समय रहते बचाई जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना बनाई, जिससे लोगों को लाभ मिल सके, लेकिन सरकारी अधिकारी सरकार की योजना पर पलीता लगा रहे हैं। बीजापुर में महिलाओं ने अपने खर्चे बचाकर इस योजना में पैसे लगाए हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई पासबुक नहीं मिली। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर जिले के संतोषपुर की लगभग 45 महिलाओं ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्ट ऑफिस में प्रत्येक महीने अपने अनुसार राशि जमा की थी। किसी ने खाते में 2000 जमा किए थे, किसी ने 3000, तो किसी ने 4000 रुपए जमा किए थे। महिलाएं बीते 4 से 5 सालों से राशि जमा करती आ रही हैं, लेकिन आज तक उन्हें ना ही पासबुक मिली, ना ही पैसे मिले। इस मुद्दे को लेकर महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंची और अपनी फरियाद कलेक्टर के सामने रखी। संतोषपुर के ग्रामीण महिलाएं भाई लोग आए थे, ये बात को लेकर शिकायत करने आए थे। मुझे आवेदन भी दिया कि पोस्ट ऑफिस में एक दिव्या कंवर करके महिला है, जो हम लोगों से 2018, 19 ऐसे करके पूरे लगातार 23-24 तक हम लोगों से पैसा ली। कभी 1000 रुपया, कभी 2000 रुपया ऐसे लेते गई सुकन्या समृद्धि में और बचत खाता में और डिपॉजिट में। लेने के बाद जब ये लोग उन लोग से बोले कि हमको पासबुक चाहिए, बोलने से बोले कि नहीं मैं दे दूंगी करके घुमाते ही रही। जब 5 साल पूरा होने को आया तब ये लोग डाकघर जाके पता करे तो वो दिव्या जो थी, दिव्या कंवर करके जो कर्मचारी है पोस्ट ऑफिस की, उसने कहा कि मैं तुम लोग का पूरा पैसा दे दूंगी। और ये लोग जब पोस्ट ऑफिस में देखे, पासबुक में देखे तो उनका थोड़ा भी पैसा नहीं था। किसी का 300 था, किसी का 400 था, कोई 6000 जमा किया, जबकि 5000 जमा किया, कोई 30000 जमा किया, कोई 40000 जमा किया, किसी का 80000 जमा हुआ, लेकिन किसी के खाते में पैसा नहीं था। जब वहाँ के अधिकारियों से बात करने से उन लोगों ने कहा कि जमीन बेच के भी हम पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिला, न कुछ भी नहीं मिला। ये लोग कलेक्टर से शिकायत करने के लिए जाएंगे बोलने से उन लोगों ने बहाना बनाया कि नहीं हम लोग पैसा दे देंगे, लेकिन आज तक ना पैसा मिला ना कुछ भी नहीं मिला। तो आज ये मेरे पास आए थे शिकायत करने, तो मैं इनको बोली कि कलेक्टर के पास चलेंगे और कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे। तो ये लोग मेरे साथ कलेक्टर साहब के पास आए और कलेक्टर साहब ने जब ये आवेदन देखा और पूरा कागज देखा, ये रसीद भी दिया है उन्होंने, दिव्या करके, दिव्या ये बहुत सारे रसीद है जिसमें दस्तखत करके उन्होंने दिया है पोस्ट ऑफिस का, लेकिन पैसा जमा नहीं किया है। तो ये बात हमने कलेक्टर साहब को बताई, तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम न्याय करेंगे और जांच भी होगा और उस महिला के खिलाफ में FIR भी दर्ज होगा, दिव्या कंवर के खिलाफ में, और इनका पैसा मिलेगा ऐसा आश्वासन दिया है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम धरने में बैठेंगे। मेरा नाम अनीता है, मैं की हूँ। मेरी भाभी की बेटी पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे थे, तो दिव्या कंवर के नाम था, तो उन्होंने अपने
घर में आके पैसा अकाउंट में डालने के लिए जमा करते थे। तो किसी में दिनांक डालते थे, किसी में दिनांक भी नहीं, अकाउंट नंबर भी नहीं डालते थे। तो किसी में पैसा भी नहीं, एक महीना में 1000 या 2000 3000 ऐसी डालते थे। फिर 2019 से 2025 तक पैसा लगाए थे, तो 2025 तक भी पैसा लौटाने का कोशिश भी नहीं करे। आज तक पैसा ही नहीं मिला ना। पासबुक हमारे पास है, बस पर्ची हमारे पास है, लेकिन नहीं खाता में पैसा नहीं। 3 महीने से ज्यादा प्रयास तो कर ही रहे थे। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद पता करे, वहाँ के सर लोग से, साहब लोग सभी से बात करे, तो उन्होंने बोले कि हम लोग पैसा कैसा भी करके तुम्हारे पैसा लौटा देंगे, तो कलेक्टर तक की मत पहुंचाइएगा। कलेक्टर ने शिकायत के बाद आश्वासन दिया है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और महिलाओं की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में मितानिनों ने मोर्चा खोल दिया है और इसी कड़ी में बिलासपुर में भी मितानिनों में आर पार की मूड में है। मितानिनों का कहना है कि उनकी सेवाओं को 50 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। जी बताएंगे। हमारे यहाँ लगभग 8000 महिलाएं आपकी क्या क्या मांग है? हमारी मांगे एक केंद्र सरकार से है कि मात्र हमको 50 साल हो गया, मात्र 45 रुपये मिलता है। क्या मैं मोदी सरकार साल का 45 रुपये चलते हैं क्या? अगर उनका चलता है तो फिर बच्चे हमारी यही मेन मांग है कि हमको काफी कर्मचारी घोषित करे। और जब तक मांग तो आप लोगों की बहुत दिनों से, लेकिन शासन अब तक पूरा नहीं कर पा रही। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे? अगर नहीं होता तो इसके हम लोग 19 तारीख को मंत्रालय का घेराव करेंगे और इसके बाद भी यदि नहीं होती फिर हम लोगों ने शिकायत। नाम बता देंगे। मांगे को लेके आए हैं, जो हमारी जायज मांगे हैं, लेकिन आज 50 साल हो गए हमारी मांगे पूरी नहीं होती। केंद्र सरकार हमको सिर्फ 4500 रुपए देता है, ऊपर से काम का दबाव इतना ज्यादा है और जिसके पेंशन ग्रेजुएटी भी नहीं है। हमको शासकीय कर्मचारी भी घोषित नहीं करते हैं और मानदेय सेविका है। मानदेय सेविका को फिर हमको सरकारी तौर से काम क्यों कराया जाता है? इसी सब मांगों को लेके आए हैं और अगर आज हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो 19 तारीख को हम संचालय घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जाके दिल्ली में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। आज हम अपनी 6 सूत्री मांगों के संबंध में आए हैं और अभी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको साधारणीकरण के लिए मानसरी बोलते हैं, लेकिन हमारा काम ना मानसरी जैसा नहीं है। हम लोगों का काम हाउस वाइफ जैसा हो गया, 24 आवर्स काम, मतलब रात को 10 बजे मैसेज आता है तत्काल करके दो करके। अब हम लोग का कोई मतलब आंगनबाड़ी का समय सीमा है 9 से 30 हमारा काम चलता है, 24 आवर्स चलता है और हम अपने अधिकारियों से के संबंध में ये करते हैं तो उनके पास भी हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। और इसी संबंध में हम लोग बीच में अपना आवेदन के माध्यम से आवेदन निवेदन, उसके बाद ये प्रदर्शन और प्रदर्शन के बाद जैसा हम लोगों को दाम मिलता है 2000 और वैसा ही हम लोगों का काम मिलेगा। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं सक्षम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सरकारी तौर से काम क्यों कराया जाता है? इसी सब मांगों को लेके आए हैं और अगर आज हमारी मांगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो 19 तारीख को हम संचालय घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जाके दिल्ली में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आरती मिश्रा, जिला प्रदेश में मितानिनों ने मोर्चा खोला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका लगातार 50 साल से सेवा दे रही हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ना कोई सम्मान मिला है, जिसको लेकर वो अब सड़कों पर उतर आई हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं बिलासपुर पहुंची हुई थी और बिलासपुर में यहां पर जोरदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई। सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हम 50 साल से लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में मितानिनों ने इस तरह से मोर्चा खोला, अपनी मांगों को सड़कों पर लेकर उतरी और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसे ही
हम चेतावनी देते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। आज तक उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है। प्रदेश में मितानिनों ने मोर्चा खोला है। संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के द्वारा आज तक उन्हें सम्मान भी नहीं मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।